हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Muhammad Ghaznavi is a part of the established and expansion of the Delhi Sultan. There is a Muhammad Ghaznavi. In all, Muhammad Ghaznavi invaded to the India is 17 time. 17 time is the most important year are during AD 1000 to the 1026. A Muslim Ghaznavi was a son of a Sabkuti Gin, the founder of the Ghaznavi dynasty of the Turkish Slav commander. There is a most important here Slav commander. Muhammad Ghaznavi first encountered the Hind Kush is ruler Jaipal in AD 1001. In the year AD 1004 to the 04, Muhammad Ghaznavi attacked the ruler of Multan. Soon Punjab also is passed into the hand of the Ghaznavi Thus is between to AD 1014 to the 1019. Muhammad enriches his story the looting of the temple of the Nagara, Kot, Thanesar, Mathura and Kannauj. The attack against the Nagarkot in the AD 1008 has been described as his first great trembles in the AD 1025. Muhammad embarked on his most ambition to India is accompanied. There is the attack on the Somnath temple in the Sarusastra. Sarusastra is a Muhammad captured the city after Gwen's struggle in the which is more than 50,000 defenders lost their lives. And Muhammad left Somnath after the fourth night went to the camp to now there is a Gujarat king Bhim I and had completed preparation to the confront him. His attack on the India were attempt to the fulfill his ambition of make a Ghaznavi to the formidable power in the politics of Central Asia. Muhammad has arrived into the India were only to acquire the famous wealth of India, and this wealth would be a help to the is a consolidate this was the ruler of Central Asia. He did not wish to the establish as an empire in India. The Ghaznavi thus is there is a control on part of Punjab and Sindh which is continually till to AD 1135. However, the invention exposed to the big defense of India kingdom. There is also open to possibility of attack in the future by the Turks. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मोहम्मद गजनवी जो है ये हमारा पार्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के अंतर्गत मोहम्मद गजनवी। देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उसने जो है भारत पे कई बार आक्रमण किया। कहते हैं एक दो बार नहीं किया, उसने आक्रमण किया 17 बार। कहते हैं मोहम्मद गजनवी ने सन 1000 से 1026 तक के दौरान कुल जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी जो था सुबुकीन का पुत्र गजनवी वंश का स्थापक था, तुर्की गुलाम सेनापति था, यानी तुर्की गुलाम का सेनापति था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहला युद्ध 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल विरोधी लड़ा था और 1004 से लेकर 6 के दौरान गजनवी ने सुल्तान के शासकों पर धावा बोला और जल्द ही पंजाब भी गजनवी के अधीन हो गया। और 1014 से लेकर 1019 ईस्वी के मध्य गजनवी ने जो है नगरकोट, थानेसर, मथुरा तथा कन्नौज के मंदिरों को लूटकर अपने खजाने का और भी समृद्धि बनाया। सन 1008 में नगरकोट मंदिर पर किया गया आक्रमण उसकी सबसे महान विजय के रूप में माना जा सकता है। और सन जो है 1025 में गजनवी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर सबसे जो है महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत किया था। और एक भीषण संघर्ष के पश्चात मोहम्मद ने शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसमें बचाव के पक्ष में 50,000 से अधिक सैनिक की जो है हताहत हुए। यानी 50,000 से अधिक सेना को हताहत होना एक आम बात नहीं है। मोहम्मद ने जो है 15 दिनों के बाद तब शहर छोड़ा जब उसे गुजरात के शासक भीम प्रथम द्वारा अपने विरुद्ध की जा रही युद्ध की तैयारी की जानकारी मिली।
भारत पर किए गए उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया की राजनीति में अपना महत्ता स्थापित करना था और भारत पर किए गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियाने के लिए किए गए थे। यानी भारत के दौलत देख के वो काफ़ी आकर्षित हुआ था और भारत पे उसने 17 बार जो है आक्रमण करके यहाँ पर जो है कई बार धन दौलत को जो है अपने देश लेके गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस बात के लिए। इस संपदा के मध्य एशिया में सबसे विशाल साम्राज्य की जो है संगठित करने में मदद भी मिलती थी। उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। गजनवी वंश के कुछ शासकों का नियंत्रण पंजाब सिंध के कुछ हिस्सों में था, जो 1135 तक चलता रहा।